परम ज्ञानी अत्रि ऋषि की पुत्री थी अपाला। वह महान विदुषी एवं असाधारण प्रतिभा की स्वामिनी थी। पिता के आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी विद्याधन के लिए आते थे और संपूर्ण वेदांगों में पारंगत होकर लौटते थे। ऋषि अपने शिष्यों से पुत्रवत स्नेह करते थे। नया पाठ पढ़ाने से पहले ऋषि पुराना पाठ सुनते थे। एक दिन जब महर्षि शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तब उसी पाठ का गायन मधुर स्वर में गूंजने लगा। महर्षि चकित हो गए कि सारे शिष्य यहीं बैठे हैं, पीछे से किसकी आवाज आ रही है। महर्षि ने कक्षा छोड़कर बाहर जाकर देखा तो उन्होंने पौधों व लताओं को सींचते हुए अपनी कन्या अपाला को मधुर स्वर में वेद ऋचाओं का गायन करते सुना। जब अपाला ने पिता को देखा तो घबरा गई। ऋषि के यह पूछने पर कि यह ऋचा उसने कहाँ से सीखी, उनका जवाब था कि पिताश्री, आप शिष्यों को जो पढ़ाते हैं उन्हें मैं सुन सुनकर ही याद कर लेती हूँ। महर्षि अत्रि अपने नन्ही अपाला का शुद्धोच्चारण, शब्दों पर उसकी सही पकड़ और मधुर स्वर देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महसूस कर लिया कि उनकी पुत्री विलक्षण प्रतिभाओं की धनी है। उसके बाद उन्होंने अपाला को विधिवत वेद पढ़ाए। लेकिन ऋषि पुत्री अपाला भाग्य की धनी नहीं थी। उनके शरीर पर सफेद चकत्ते थे। त्वचा रोग से ग्रस्त होने के कारण महर्षि बहुत दुखी व चिंतित थे। ऋषि ने अपाला को उच्च स्तरीय ब्रह्म ज्ञान देकर उनकी प्रतिभाओं को और निखारा। एक दिन वेदों के ज्ञाता विद्वान कृशाश्व महर्षि अत्रि के आश्रम में अतिथि के रूप में आए। अपाला के सौंदर्य और व्यवहार कुशलता से मुग्ध होकर उन्होंने उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। महर्षि अत्रि ने अपाला का विवाह कृशाश्व के साथ कर दिया। वह पति के आश्रम में चली गई। एक दिन सफेद चकत्तों पर कृशाश्व की दृष्टि पड़ गई। वह अपाला को तिरस्कार और उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। पति से अपमानित होकर वह पिता के आश्रम में लौट आई। ऋषि अत्रि ने रोग के निदान के लिए अपाला से इंद्र की उपासना करने को कहा। इंद्र की उपासना करते हुए उन्होंने देवराज इंद्र के प्रशस्ति मंत्रों की रचना की। वह मंत्रों का जाप करके सोमरस का नैवेद्य चढ़ाया करती थी। अपाला के प्रेम और भक्ति से गदगद इंद्र प्रकट हुए। अपाला ने सोम की बेल को दांतों से दबाकर उसका रस निकालकर उन्हें पिलाया। प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने कहा, अपाले, तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हो गई। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला हो गया और वह अपने प्रेम और निष्ठा के फलस्वरूप अमर हो गई। तो ये थी अपाला की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री कृष्ण।